भारत में इतने बड़े पैमाने पर भक्त कहाँ से पैदा हो गए? एक आदमी भक्त बनता कैसे है? एक भक्त सोचता क्या है? इसमें भारत के प्रधानमंत्री का क्या योगदान है? इसमें भारत की मीडिया का क्या योगदान है? इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है? ये सब किस व्यवस्था के तहत किया जा रहा है? इस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है और इसके खिलाफ भारत के मुसलमान क्या कर सकते हैं? यह प्रश्न हमारे दिमाग में काफी सालों से चल रहे थे। उत्तर ढूंढते ढूंढते हमने काफी सारी किताबें पढ़ डाली और काफी किताबें पढ़ने के बाद हमें एरिक फ्रॉम की फियर ऑफ फ्रीडम की किताब मिली, जिसमें उन्होंने एडोल्फ हिटलर के समर्थकों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया और जानने की कोशिश की कि वह क्या सोचते थे, क्यों सोचते थे, वह अपने देश को और खुद को कैसे देखते थे, देश में कैसी परिस्थिति थी जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर एडोल्फ हिटलर के समर्थक बने। उन्होंने देश की सत्ता पर कब्जा किया, काफी समझदारी से अपना प्रोपेगेंडा बेचकर अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाई। उस वक्त देश के क्या हालात थे और यह समर्थक कैसे व्यक्ति थे, वह दुनिया को कैसे देखते थे, यह सारी चीजों का विश्लेषण किया। और यह विश्लेषण भारतवर्ष पर कैसे लगाया जा सकता है, कैसे एक एक करके भारत में भी यही प्रयोग किया जा रहा है, यह सारी चीजों का पर्दाफाश आज हम यह वीडियो में करेंगे। सत्यमेव जयते यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की परिस्थिति 2014 के इलेक्शंस के पहले कैसी थी, इसमें गरीब लोग क्या सोचते थे, इससे मध्यम वर्ग और अमीर लोग क्या सोचते थे, किन आशाओं के आधार पर भाजपा की सरकार चुन के आई, यह सब चीजें तो आप मोटा मोटी जानते होंगे। फिर हम एक भक्त का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण चालू करेंगे। एक भक्त अपने आप को व्यक्तिगत स्तर पर कैसा देखता है, उसकी व्यक्तिगत खासियत क्या होती है, की सामाजिक भूमिका क्या होती है, वह अपने आप को सामाजिक स्तर पर कैसा देखता है, इसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, इसमें प्रधानमंत्री की छवि क्यों जरूरी है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री जो अपनी गरीबी की बात करते हैं वह क्यों जरूरी है, इसमें नफरत और बदले की क्या जगह है, इसमें अपनी ही गलतियां दूसरों पर लगाने की क्या जगह है, हिंदू खतरे में है यह कैंपेन क्यों चलाया गया है, इसमें मीडिया और आईटी सेल की क्या भूमिका है, इसमें मीडिया का ड्रामा क्यों जरूरी है। और यही सब कारणों से भाजपा का वोट प्रतिशत 2019 के इलेक्शंस में कैसे बढ़ा और यह चीज का समाधान क्या है और भारत के मुसलमान इसके बारे में क्या कर सकते हैं। चालू करते हैं 2012 से, जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने का दर गिर रहा था। हर रोज हजारों करोड़ों के भ्रष्टाचार के घोटाले बाहर आ रहे थे। देश के लोगों में एक हताशा थी। भारत के गरीब लोग बढ़ती असमानता से परेशान थे, कृषि क्षेत्र में सरकार की अव्यवस्था से परेशान थे। भारत के मध्यम स्तर और अमीर लोग बड़े बड़े नेताओं के सामने अपने आप को शक्तिहीन समझ रहे थे, बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान थे। और कांग्रेस पार्टी ने जो विकल्प देश के सामने पेश किया, उसके सामने भारत के आज के प्रधानमंत्री ने गुजरात मॉडल पेश किया, एक मजबूत नेतृत्व पेश किया। अपनी साफ छवि को कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के साथ तुलना करके भ्रष्टाचारहीन देश पेश किया। हिंदुत्ववादी छवि तो उनकी 2002 से थी, इसे उन्होंने मजबूत किया और लोगों में आशा जगाई, जिसके कारण लोगों ने उन्हें वोट दिया और केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद चालू होता है असली खेल। अब भाजपा की सरकार को देश भर में भक्त बनाने थे। एरिक फ्रॉम ने जब हिटलर के समर्थकों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया तो उनका विश्लेषण आज भारत पर 100% लगाया जा सकता है। इसके हिसाब से एक भक्त एक बड़े पैमाने पे आत्ममुग्ध मतलब नार्सिसिस्टिक व्यक्ति होता है। कई वैज्ञानिक रिसर्च पेपर्स ने बताया है कैसे दुनिया भर में फेसबुक और सोशल मीडिया के कारण दिखावा बढ़ा है और नार्सिसिज्म बढ़ा है। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति अपने आप में और अपने संसार में और अपनी प्रशंसा में अत्यधिक रुचि रखता है। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसकी वास्तविकता सच्चाई से अलग होती है। ये ज्यादातर दुनिया से कटे हुए लोग हैं और अगर उसने अपनी जिंदगी में गौरव के योग्य कोई काम नहीं किए हैं तो वह अपना गर्व एक समूह में ढूंढता है। और यही समूह मोदी सरकार ने चुनाव से पहले बनाया और चुनाव के बाद उसे विस्तारित किया। यह समूह हिंदुत्ववादी लोगों का था। यह समूह अपने आप को देशभक्त कहने वाले लोगों का था। यह समूह जय श्री राम और वंदे मातरम करने वाले लोगों का था। और देश भर के भक्तों ने इस समूह को अपने गर्व का विषय बनाया। जो गर्व उनको अपने आप पे था, जो वास्तविकता से दूर था, वही गर्व और उससे कहीं ज्यादा उन्हें यह समूह से संबंधित होकर लगता है। वह इस समूह में खो जाते हैं। यह समूह जो देशभक्ति की बातें करता है, यह समूह जो क्रांति लाने की बातें करता है, यह समूह जो उनके धर्म से नाता रखता है, धर्म और देश की हित का समूह उन्हें गर्व देता है। वह समूह के गर्व और प्रेम में इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि जो भी वह समूह के खिलाफ बात करता है उसे वो देश विरोधी कह देते हैं और अपने समूह की गलतियां विरोधियों पर डालकर अपने आप को सही समझते हैं। अपनी सांप्रदायिकता उन्हें अपने विरोधियों में दिखती है और अपनी सारी गलतियां उन्हें अपने विरोधियों में दिखती है। देश में जितनी भी सही चीजें की जाती हैं उन्हें लगता है कि उनके नेता ने यह की है और देश की सारी गलत चीजों का इल्जाम वो अपने विरोधियों पर लगाते हैं। और जब देश पर और उनके धर्म पर
वार किया जाता है और देश में जितनी भी गलत चीजें हो सकती है होती हैं, उन्हें लगता है कि उनका नेता इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें यह स्थिति से निकाल सकता है, जिसके पास देश की सारी समस्याओं का हल है। यह एरिक फ्रॉम ने हिटलर के समर्थकों के बारे में कहा था और यही चीज 100% मोदी सरकार के भक्तों में दिखती है। इन्हें सच्चाई, वास्तविकता, विश्लेषण, यह चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने समूह पर गर्व, अपने आप पर गर्व, अपने नेता पर गर्व है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, उनकी छवि की क्या भूमिका है, उनके भाषणों की क्या भूमिका है, उनके अपने गरीबी की कहानियों की क्या भूमिका है, भाजपा के IT सेल द्वारा चलाए गए कैंपेन जैसे हिंदू खतरे में है उसकी क्या भूमिका है। इसके बारे में एरिक फ्रॉम क्या कहते हैं। एरिक फ्रॉम के हिटलर के विश्लेषण के हिसाब से जो भारतवर्ष पर लगाया जा सकता है, जो भक्तों के भगवान पर लगाया जा सकता है, उसमें नेता की छवि, नेता के भाषणों की भाषा बेहद जरूरी है। अपने गरीबी के बारे में बात करना, जिससे अधिकांश लोग इससे संबंधित हो सकते हैं। अपने आप को एक मसीह बताना, अपनी छवि दिखाकर देश भर के भ्रष्टाचार को खत्म करना, देश में इंसाफ लाना और यही बातों के आड़े पीड़ित मुसलमानों को अपनी जगह दिखाना, लोगों के दिल के छुपे नफरतों को बाहर लाकर उसका नंगा प्रचार करना, यही चीज हिटलर ने की और यही चीज आज भारत में की जा रही है। इससे वास्तविकता कितनी ही दूर हो, इससे सच्चाई कितनी ही दूर हो, नेता अपनी ऐसी छवि बनाना चाहते हैं जिसे गरीब लोग संबंधित कर पाएं, वह गरीबों की भाषा बोलें, वह अपने आप को देश का मसीहा बताएं, अपने भक्तों का समर्थन मजबूत करें और अपने भाषणों को भारत माता की जय और वंदे मातरम से शुरू करके इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो भी भक्त उधर आता है, उनके भाषणों को सुनता है, उनके समर्थन को देखता है, वह अचंभित हो जाता है, वह अपना गर्व उस समूह में ढूंढता है और उसकी भक्ति ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री के भाषण इन्हीं भावनाओं से भरे होते हैं और एक भक्त जो अपनी जिंदगी में जिस गर्व की तलाश करता है, वह गर्व उसे